वेलकम अगेन अनीस सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अभी हम आए हुए थे घर में, होली थी तो घर आ गए थे और यहाँ स्मार्ट बोर्ड की सुविधा नहीं है, तो हम थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाने के लिए सोचे कि इसी पे शूट कर देते हैं। आई होप मदद मिल जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। जीपी थोड़ा थोड़ा देखते चलिए। जीपी जीपी का मतलब क्या होता है बेटा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसका एक फॉर्म, यानी इसका जो जनरल फॉर्म है, जैसे एपी का जनरल फॉर्म था उसी तरह से जनरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, एक फर्स्ट टर्म और उसके बाद एक नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते चलिए, जिसको हम बोलते थे कॉमन रेशियो। कुछ ऐड करते जा रहे थे, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह से, तो होता था कॉमन डिफरेंस ऐड करना। और यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर सेकंड टर्म बनाएंगे, ये कौन सा टर्म हो गया? फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म बनाएंगे तो एक आर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेकंड टर्म बन जाएगा। एक और आर मल्टीप्लाई कर देंगे, आर टू द पावर 2, ये थर्ड टर्म बन जाएगा। तो इसका जनरल टर्म इस तरह से, जनरल फॉर्म ये है। अगर इसका आप nth टर्म बनाएंगे तो देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ पे पावर 2, तो अगर मान लो अगर हम nth टर्म लिखना चाह रहे हैं तो पावर कितना लिखेंगे? इससे एक कम। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया? जनरल फॉर्म या इसका nth टर्म क्या बन जाएगा? n इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। एक ये आना चाहिए आपको लिखने। उसके अलावा इसका Sn, सीधा सीधा इसका फॉर्मूला आप याद कीजिए, क्या रहेगा? a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी हो, और यही Sn ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में, r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, ये तब होता है जब r की वैल्यू ग्रेटर हो 1 से, तब ठीक है। इसके अलावा एक इसका इन्फिनिटी वाला फॉर्म, कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो तो क्या हो जाएगा? इसमें एक ही जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। वो यहां से आप सोच सकते हो। इस वाले पार्ट को देखो अच्छे से। यहाँ क्या देख रहे हैं? r का पावर n। अगर हम r की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटा ले लें तो इसका पावर हम बढ़ाते जाएंगे, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 के करीब जाते जाएगा। ये हमारा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, और इस टर्म को अगर आप छोड़ दे तो क्या बचेगा? a इंटू 1, मतलब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये कब लगेगा? जब r लेस देन 1 रहेगा तब। इसे छोटे मोटे सवाल देख लेते हैं। वीडियो लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे भी हो पाए। अभी हम आपको अगर अपना सेटअप दिखाएंगे तो हंसोगे, कैसे कैसे क्या जुगाड़ लगा के कैमरा सेट किए। चलो ठीक है, अगर हम ये सवाल ले लें 1, और कॉमन रेशियो हम क्या करते हैं, इस बार थोड़ा छोटा लेते हैं, 1/4 ले लेते हैं लेट से, या 1/2। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? 1/2। एक और टर्म 1/4, 1/8, इस तरीके से। और ज्यादा नहीं ले रहे हैं इस बार, हम ले रहे हैं, मान लो 4 टर्म तो लिख ही दिए, 10 टर्म, ठीक है, अप टू 10 टर्म। अब अगर इसको सोल्व करना हो, ए की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 1, आर की वैल्यू कितनी? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे 1/2, एन कितना है? 10। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे इस बार? ध्यान से देखो, ये जो आर है ये लेस देन 1 है ना। आर क्या है? लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? एसएन का a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। वैल्यू रखोगे यहाँ पे लाके, क्या बन जाएगा? a का वैल्यू 1, 1 माइनस आर का पावर n है, तो यहाँ पे 1/2 का पावर कितना ले गए हम? 10। अच्छा, ऐसा नहीं कि कैलकुलेट नहीं होगा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टर्म ले लेंगे। अगर मान लो 200-400 टर्म ले लेते तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको बैनोमियल चाहिए, बाकी आप कर लोगे। ऐसे सबसे ज्यादा जो फिजिक्स में इस्तेमाल होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वाला, उस पे आते हैं। 1 माइनस 1/2, इसको अगर सोल्व करोगे, 10 है तो कुछ नहीं, आप सिंपल कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, ये हो गया आपका 9 टर्म दूनी 1024 आ जाएगा। आप देख लेना करके, शायद हो सकता है हम गलत लिखें, चलेगा। तो 1 माइनस इसका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1020 डिवाइडेड बाई इसका सोल्व करोगे तो वही 1 माइनस 1/2। सोल्व करना आसान अभी लग रहा होगा आपको कि टफ है, टफ नहीं होएगा। 1024 में से एक गया, कितना हो जाएगा? 1023 डिवाइडेड 1024 2 डिवाइडेड बाई 1। काटोगे तो इसका
512, मतलब कितना आया सोल्व करके? 1023 डिवाइडेड बाय 512, ये आंसर। बाहर से किसी तरह का शोर आता है तो आप इग्नोर करना, अभी होली का टाइम है, कहीं भी कोई भी कुछ भी बोलते रहेगा। चलिए ठीक है, इस तरह से आप सोल्व कर लेना इसको। एक और सवाल जीपी वाला, अगर जो अभी हम आपको जीपी दिए थे, अगर उसी को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक लेके चले जाएं, कैसे ऐड करोगे इसको? फिर से वही देखना है फॉर्मूला, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, पहले चेक कर लेना है क्या है। अच्छा बच्चे, ये एक बात और हम भूलना, बताना भूल गए, एक बात और है, अगर एस इंफिनिटी में हम बताए कि आर अगर लेस देन 1 है तो यहां हम फॉर्मूला लगाए ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, लेकिन अगर यही चीज आर अगर 1 से बड़ा हो, ठीक है, तो वो इंफिनिटी तक चला जाएगा। बहुत बच्चे का हो सकता है मन में डाउट कि सर ये वाला तो बताया कि लेस देन 1 में क्या होगा, ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, बताओ। यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल सवाल पे आते हैं। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। आर कितना है आप डिवाइड करके देखते जाओ, आर 1/2। नंबर ऑफ टर्म इंफिनिटी है, आर ये लेस देन 1 है, कौन सा लगाएंगे? ये वाला। अगर ग्रेटर देन 1 हो तो सीधा सीधा इनफिनिट हो जाता है, इसलिए उस पर आपको सवाल आएगा ही नहीं। फॉर्मूला क्या लगेगा इस इंफिनिटी का? ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए कितना? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर कितना? 1/2। सोल्व करोगे कितना हो जाएगा? 1/1/2, 1 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 आ जाएगा आंसर इसका। सिंपल है। मन में ये सवाल होता है कि ठीक है सर, ये तो आप सीधा सीधा बताया कि ये है, मैथ्स में ऐसा, फिजिक्स में यूज कैसे करेंगे? ग्रेविटेशन तो पढ़े होंगे हैं? चलिए ग्रेविटेशन का एक सवाल दे देते हैं ऐसे ही। मान लो यहाँ पे कोई मास है m, इससे थोड़ी दूरी पे मान लो 1 मीटर की दूरी पे, या चलिए 1 मीटर की दूरी पे है एक मास, एक और m, इससे और सब ऐसे ही कोलिनियर रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मास है 2 मीटर की दूरी पे, तीसरा मास है 4 मीटर, और भी इसी तरीके से 8 मीटर, ऐसे करके, ठीक है। वो कुछ ना कुछ ऐसे सेट करके दे देगा कि आपको फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन रेशियो मिल जाए, तभी आप बना पाओगे। मान लेते हैं ये कैपिटल एम, बाकी सब स्मॉल एम, ठीक है। अब बोलेगा कि इस कैपिटल एम पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। अब आप सब ग्रेविटेशन पढ़ के आए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है बताओ? जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना, जी एम 1 एम 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे आप सारा फोर्स लिखोगे नेट फोर्स, तो क्या क्या हो जाएगा? इस मास के कारण क्या लिखोगे? जी, जी और एम एक काम करते हैं तो दोनों सब में है तो इसको हम कॉमन ही कर देते हैं, ठीक है। और ये वाला मास भी कॉमन रहेगा, जी एम 1 एम 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बस आर बदलते जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर, दूसरे में 2 का स्क्वायर, तीसरे में 4 का स्क्वायर, चौथे में 8 का स्क्वायर। इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ, कहां तक जाएगा ये? इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स तक। तो देखो जी एम एम, इसको अगर देखो सॉल्व करके तो क्या बनेगा? 1 1/4, 1/16, 1/64, इस तरीके से हो सकता है। अब यहां इसकी वैल्यू तो आपको या तो गिवन हो सकती है, नहीं तो आप इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए, अगर नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इधर अगर आप सोल्व करो तो अच्छे से देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, कॉमन रेशियो कितना है? इधर हम साइड में लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है, कॉमन रेशियो कितना है? 1/4 है, नंबर ऑफ टर्म इंफिनिटी है। ये आर जो दिख रहा है 1/4, ये क्या है? लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये लग जाएगा। इसमें लाके हम सब रख देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ए की वैल्यू 1, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/4। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/4, मतलब 4 कैपिटल जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ आएगा आगे। बाइनोमियल थ्योरम है ना, ये भी 11th क्लास मैथ्स में आ जाएगा, जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे उनको मिलेगा, हालांकि हमको ज्यादा जरूरत है नहीं इसमें। बाइनोमियल थ्योरम, इसमें 2 एक्सप्रेशन काफी इस्तेमाल होता है फिजिक्स में। एक 1 + x का पावर m,
और दूसरा 1 प्लस एक्स का 1 माइनस एक्स का पावर n। तो पहले आप इसका एक्सपेंशन काफी लंबा चौड़ा है, अभी फिलहाल के लिए हम लिख देते हैं, लेकिन जरूरत नहीं याद करने की, हम पहले बोल देते हैं 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 एक्स क्यूब। इसी तरीका कुछ है, ज्यादातर हमारा आएगा ये x इज लेस देन 1 के लिए, एक्चुअली मच लेस देन 1 के लिए। अब खुद सोचो, यहां x की वैल्यू सॉरी x का पावर 2, यहां पे x का पावर 3, आगे और बढ़ते जाएंगे तो x का पावर 4, x का पावर 5, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। अब आप खुद सोचो, अगर कोई क्वांटिटी एक से छोटी और उसका पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं, क्या मिलेगा हमको? अब ऐसे सोचो, मान लो अगर कभी ऐसा आ जाए 0.05, इसका अगर आप पहले यहां तक तो कुछ मिल जाएगा आपको, अगर इस टर्म में आते हैं x का स्क्वायर करते हैं, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 0.0025। क्या मिलेगा आपको? ये देख रहे हो कितने जीरो के बाद नंबर दिख रहा है, 2 जीरो, और ये तो दूसरे टर्म में कुछ दिख नहीं रहा है, आगे और जाओ खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि इधर वाले जितना टर्म है ये हमारे लिए कोई फायदेमंद चीज है नहीं, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, सीधा ये वाला पार्ट बचता है। यानी सीधा ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला है कि 1 प्लस एक्स का पावर n को लिखेंगे तो 1 प्लस एन एक्स लिखेंगे, नहीं, ये सिर्फ तब है जब x इज लेस देन मच लेस देन 1 है, तब यहां हम क्या इस्तेमाल करेंगे? 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर 1 माइनस एक्स का पावर n रहता है तो यहां पे भी यही चीज है, हम इतना दूर तक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस एन एक्स बस। ठीक है, हालांकि उसके भी एक्सपेंशन है, जब आप 1 माइनस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन लिखोगे तो अल्टरनेट करके आपको साइन के चेंज करते जाना है, ये प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये एक्सपेंशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सीधा आप ये याद रख लीजिएगा, इफ x इज मच लेस देन 1 देन 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। इतना काफी है। ठीक है, और ये आपका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, अगर आप थोड़ा सा ग्रेविटेशन के बारे में अगर आप पढ़े हो तो हम आपको याद दिला देते हैं, देख लीजिए। तो ये है कि h हाइट पे अगर हम ले जाके इतना किसी हाइट पे जाके अगर हम g कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला तब के लिए ठीक है जब इन दोनों में कोई खास डिफरेंस ना हो, या इतना डिफरेंस हो कि उसको हम नेग्लेक्ट ना कर सके, तब ये वाला लगेगा। अदरवाइज जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या होगा, जीएम डिवाइडेड बाय ऊपर नीचे हम इसको आर स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें, वो उसके पीछे कहानी ये है कि अगर आप जी लिखोगे ना ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसका फॉर्मूला है जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सब 9th में था, इतना तो था आई थिंक। नीचे इसी तरह से डिवाइड करोगे आर प्लस एच का, और नीचे आर स्क्वायर करेंगे तो साथ में लिख देते हैं अंदर करके इस तरीके से, तो ये बन गया ऊपर वाला क्वांटिटी जी, और नीचे वाला क्या बना, इसको अच्छे से देखो तो ये बना 1, ये बन जाएगा h डिवाइडेड बाई आर, और इसका क्या है होल स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे तब क्या बनेगा g इंटू 1 माइनस 1 प्लस एच बाई आर, और पावर नीचे 2 है तो ऊपर ले जाके कितना हो जाएगा -2। कुछ कुछ बच्चे हो सकता है इसके बारे में जानते होंगे, है ना, जो थोड़ा सा अच्छा फाउंडेशन कोर्स के लिए जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। बाकी एनसीईआरटी में अप्रोक्सीमेशन वगैरह नहीं है, और इस तरह से उस सिंपल अर्थ सरफेस पे क्या वैल्यू होता है ये पता है, और हाइट पे जाने पे घट जाता है और डेप्थ पे जाने पे घट जाता है, सिर्फ इतना बता दिया जाता है बस। चलिए, हाँ, तो अब यहाँ क्या है, अब अगर हम यहाँ अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो ये क्या है 1 प्लस, अभी तुरंत आया था ना 1 प्लस एक्स का पावर कुछ यहाँ पे होता था, तो इसको क्या लिखते थे 1 प्लस एन एक्स। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखिए n के जगह पे क्या है -6, और अगर ये h बाय आर देखा जाए, अगर h अगर r के रिस्पेक्ट में, इसको ऐसे आप सोच लीजिए कि अगर या तो h बहुत छोटा हो r से, या इसको ऐसे सोच लो कि h डिवाइडेड बाय r अगर बहुत छोटा हो 1 से, है ना, ये दोनों एक ही बात हुआ। इसको इधर लाके डिवाइड करोगे तो इधर क्या बचेगा 1 बचेगा। हाँ, तो h बाय r अगर बहुत छोटा हो 1 से, या h बहुत छोटा हो रेडियस ऑफ अर्थ से, तो उस केस में यही चीज आ जाएगा आपका कि अगर x की वैल्यू
मच लेस देन 1 हो तो उस केस में हम क्या सिर्फ यूज करते हैं 1 प्लस एक्स का पावर, यहाँ n था तो लिख दिए nx, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस ये -2 इसके साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2h डिवाइडेड बाय r। तो इस तरह का अप्रोक्सीमेशन हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेविटेशन में, हाइट पे, किसी हाइट पे, किसी अल्टीट्यूड पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। और भी काफी जगह है, हम एक जस्ट एक एग्जांपल आपको बता दिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम से। कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो का जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह से मिलेगा आपको बुक के अंदर, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, अगर ये गिवन है, देन एक बड़ा प्यारा फॉर्म है a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। ऐसा नहीं कि ये कुछ अजीब सा चीज है कुछ नहीं, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखो तो बढ़िया है, अदरवाइज नहीं भी पता है तो देख लो क्या हो सकता है। देखो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, आपको इतना तो गिवन है। अगर दोनों तरफ आप 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा a प्लस बी बाई बी, इधर बनेगा c प्लस डी बाई डी। इसी तरह से फिर से एक बार a बाई बी सी बाई डी, अगर दोनों तरफ अगर आप -1 सब्सट्रैक्ट कर दो, 1 सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या लिख सकते हैं इसको a माइनस बी बाई बी, इधर बनेगा c माइनस डी बाई डी। अब जब आप इस इक्वेशन को दोनों को जब आप डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, और इधर आ जाएगा c प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो इस तरह से ये आ सकता है, सिंपल है, कुछ बड़ा चीज नहीं है। मान लो एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि पहली बार एनर्जी 1, जब चेंज हुआ थोड़ा ज्यादा हो गया तो एनर्जी हो गया 2, और कुछ मान लो आपको ऐसा इक्वेशन कुछ भी सोल्व करके आ गया, मान लेते हैं कुछ भी a बाई बी ऐसे लिख देते हैं, ऐसा कुछ आया और आपको बोला कि बताओ परसेंटेज चेंज इन एनर्जी कितना है ना, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी। अब बताओ अगर आपको परसेंटेज चेंज इन एनर्जी लिखना है तो आप क्या लिखोगे, चेंज मतलब E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, जो पुराना एनर्जी था E1। अच्छा, जिनको ऐसे फील नहीं आ रहा हम थोड़ा और इसको सोल्व कर देते हैं। अगर मान लो ऐसा है E इनिशियल डिवाइडेड बाय E फाइनल, तो क्या लिखेंगे इस तरह से E फाइनल माइनस E इनिशियल डिवाइडेड बाय E इनिशियल इनटू 100। अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेटो डिविडेंडो वाला कॉन्सेप्ट आपको काम आ जाएगा, और एग्जैक्टली रट मत लेना कॉम्बिनेटो डिविडेंडो। देखो यहां आपको E इनिशियल बाय E फाइनल गिवन है, E फाइनल डिवाइडेड बाय E इनिशियल कितना आ जाएगा, B बाय A आ जाएगा, दोनों में एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इधर आप अच्छे से सोचो क्या आएगा, ये बन जाएगा E फाइनल माइनस E इनिशियल डिवाइडेड बाय E इनिशियल, और राइट साइड क्या आ जाएगा B माइनस A डिवाइडेड बाय E। अब इसको यहां पे जब आप लाके रखोगे तब क्या बन जाएगा B माइनस A डिवाइडेड बाय A इंटू 100, और इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे परसेंटेज चेंज इन एनर्जी। तो इस तरीके से आपको काम आएगा। तो इसको एग्जैक्टली रटना मत, आप बस इतना समझना कि इसको हम अलग अलग फॉर्म में कैसे लेके जा सकते हैं। प्लस मेन रूप से आपको जरूरत पड़ेगा, ज्यादातर जो इस्तेमाल होगा यही होगा। तो हम तो अभी तक नहीं देखे हैं कि कॉम्बिनेटो डिविडेंडो का बहुत ज्यादा डायरेक्टली यूज हुआ है। आप ज्यादा यूज हुआ चेंज के फॉर्म में, हो सकता है कहीं कहीं और भी हो, लेकिन ज्यादातर हम जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए वो चेंज के फॉर्म में, और परसेंटेज वगैरह निकालने के लिए। जो नीट के बच्चे का पेपर है, जल्दी है, और जो प्रिपेयर अच्छा से कर लिए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो जाएं और पेपर दे के आए, बधाई हो उनको। जो नहीं कर पाए हैं किसी भी वजह से, उनके लिए हम सोच रहे हैं कि सारे फॉर्मूलों को एक जगह समअप करके उसको लास्ट मिनट रिवीजन टाइप से अगर आप इस्तेमाल करो, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम के दिन जाके लास्ट में पढ़ रहे, नहीं। लास्ट मिनट रिवीजन का मतलब ये हुआ कि एग्जाम के 3-4 दिन पहले एक या 2 बार उसको देख लो अच्छे से, सिर्फ फॉर्मूला, और वहां हम कुछ नहीं देना चाह रहे हैं। तो जैसा भी होगा आप लोग इस वीडियो को बताइएगा, हम आगे आपके लिए करेंगे, ठीक है। और भाई जो जिनके लिए काम की वीडियो है, बहुत अच्छी बात है, वो जरूर देखें। जिनके काम की नहीं है और गलती से उनके सामने वीडियो आ गया है तो किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर दे। अगर लगे कि कुछ फायदा हो सकता है, हाँ हो सकता है, हम अभी ऑनलाइन मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो
हो सकता है हमारा वीडियो थोड़ा उस तरह का आपको फील ना दे पाए, लेकिन कंटेंट सही रहेगा। और इसके बाद जस्ट अभी हम शूट तो डायरेक्टली कर ले रहे हैं, लेकिन हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जस्ट अगले वीडियो में अपलोड करें।